कुरान में जिक्र की गई मधुमक्खी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने कुरान में हजारों जानवरों का नहीं, बल्कि कुछ खास जानवरों का ही जिक्र क्यों किया? क्या इन छोटे छोटे जीवों में इंसानों के लिए कोई बड़ा पैगाम छिपा हुआ है? आज हम एक ऐसे छोटे से जीव के बारे में जानेंगे जिसे देखकर शायद लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके नाम पर कुरान की एक पूरी सूरह का नाम रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी की। कुरान की सूरह अन-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने मधुमक्खी को प्रेरणा दी कि वह पहाड़ों में, पेड़ों में और इंसानों द्वारा बनाई गई जगहों में अपने घर बनाए। फिर हर तरह के फलों और फूलों का रस चूसे और अपने रब के बताए हुए रास्तों पर चले। इसके बाद उसके पेट से अलग अलग रंग का एक पेय निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। जरा सोचिए, एक इतनी छोटी सी मक्खी को अल्लाह ताला ने ऐसा अद्भुत सिस्टम दिया कि वह बिना किसी स्कूल या शिक्षक के अपना काम पूरी व्यवस्था के साथ करती है। हर मधुमक्खी को अपना काम मालूम होता है। कोई फूलों से रस लाती है, कोई छत्ते की रक्षा करती है, कोई नई पीढ़ी की देखभाल करती है। उनके बीच अनुशासन और सहयोग का ऐसा उदाहरण मिलता है जो इंसानों के लिए भी सीख है। इससे हमें पहली शिक्षा मिलती है कि एक मोमिन को मेहनती होना चाहिए। मधुमक्खी कभी आलसी नहीं होती। वह हर दिन मेहनत करती है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करती है। इस्लाम भी हमें हलाल रोजी कमाने और मेहनत से जीवन बिताने की शिक्षा देता है। दूसरी शिक्षा यह है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मधुमक्खियां कभी अकेले अपने लिए काम नहीं करती, बल्कि पूरे छत्ते के लिए मेहनत करती हैं। इसी तरह एक मुस्लिम समाज तभी मजबूत बनता है जब उसके लोग एक दूसरे की मदद करें, आपस में मोहब्बत रखें और भलाई के कामों में सहयोग करें। तीसरी शिक्षा यह है कि इंसान ऐसा बने जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। मधुमक्खी फूलों का रस अपने लिए इकट्ठा करती है, लेकिन उससे बनने वाला शहद इंसानों के लिए भी लाभदायक होता है। एक सच्चे मुसलमान का चरित्र भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी बातों, उसके व्यवहार और उसके कामों से दूसरे लोगों को फायदा पहुंचे, न कि नुकसान। चौथी शिक्षा यह है कि हमें अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक पर गौर करना चाहिए। कुरान बार बार इंसान को सोचने, समझने और अल्लाह की निशानियों पर ध्यान देने की दावत देता है। मधुमक्खी भी उन्हीं निशानियों में से एक है। जितना अधिक इंसान इसके जीवन को समझता है, उतना ही उसे अल्लाह की कुदरत और हिकमत का एहसास होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में यह भी बताया कि मधुमक्खी के पेट से अलग अलग रंग का पेय निकलता है, यानी शहद। कुरान शहद में लोगों के लिए शिफा होने का जिक्र करता है। इसका मतलब यह है कि शहद एक नेमत है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हर बीमारी का इलाज केवल शहद ही है, ऐसा दावा कुरान नहीं करता। इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है। इसलिए हमें वही बात कहनी चाहिए जो कुरान और सही सुन्नत से साबित हो। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसान छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाता है, लेकिन मधुमक्खियों की दुनिया हमें सिखाती है कि एकता, अनुशासन और मेहनत से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। अगर एक छोटी सी मखलूका अपने रब के हुक्म पर इतनी खूबसूरती से अपना काम कर सकती है, तो हम इंसानों को भी अल्लाह के हुक्मों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। आज की इस वीडियो से हमें 5 अहम बातें सीखने को मिली। पहली, मेहनत कभी मत छोड़ो। दूसरी, मिलजुल कर रहो। तीसरी, लोगों के लिए फायदेमंद बनो। चौथी, अल्लाह की मखलूक में उसकी निशानियों पर गौर करो। और पांचवीं, कुरान की हर आयत हमारे लिए हिदायत और सीख लेकर आती है। अगर आपने आज तक मधुमक्खी को सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा समझा था, तो उम्मीद है कि अब आप उसे अल्लाह की एक बड़ी निशानी के रूप में देखेंगे। अगली बार जब भी आप किसी फूल पर मधुमक्खी को देखें, तो याद रखिए कि यह वही मखलूकन है जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने पाक कलाम में किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान की इन खूबसूरत बातों को जान सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम कुरान में जिक्र किए गए हुदहुद पक्षी की हैरान कर देने वाली कहानी और उससे मिलने वाले सबक जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।